तो भाई लोग, बैटल थ्रू द हेवेंस में सावियन के ससुर जी मतलब जूनर के पापा की एंट्री हो चुकी है। गो युवान की पहली झलक हमें देखने को मिली है बैटल थ्रू द हेवेंस के एपिसोड 151 के प्रीव्यू में। तो चलिए सारे प्रीव्यू के एक एक सीन को देखते हैं और समझते हैं कि हमें बैटल थ्रू द हेवेंस के एपिसोड 151 में क्या क्या देखने को मिलेगा। इस प्रीव्यू का पहला सीन हमें दिखाया जाता है उसी स्टेडियम का जहाँ गोकलैंड की एडल्ट सेरेमनी हो रही है और ये सीन हमें बाहर से दिखाया जाता है। इससे अगला जो सीन है वो है गोकलैंड के मेन मीटिंग हॉल का, जहाँ पे गोकलैंड के कुछ एल्डर्स भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सीन का यहाँ पे दिखाया जाना ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है ये लोग गुयाओ को हराने के बाद सावियन की पावर के बारे में बात कर रहे हों, या फिर ये सभी एल्डर्स यहाँ पे हेवनली टॉम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हेवनली टॉम में सिर्फ 16 लोग ही एंटर कर सकते हैं, मतलब सभी 8 एंशिएंट क्लैन से 2-2 लोग। लेकिन इस बार लिंक क्लैन से कोई भी नहीं आया है, इसलिए उनके 2 स्पोर्ट्स भी गोकलैंड को ही मिल गए हैं। बाकी ये लोग सावियन के स्पोर्ट्स भी हड़पने की कोशिश में है, इसलिए ये मीटिंग हो रही है। इससे जो अगला सीन है वो भी थोड़ा सा मिस्टीरियस सा सीन है, जिसको देख के लग रहा है कि ये हेवनली टॉम का गेट भी हो सकता है। मीन्स हमें एपिसोड 151 से हेवनली टॉम ओपन होते हुए दिखाई देने वाली है। अब अगला जो सीन है वहाँ पे हमें गोकलैंड की ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के कमांडर्स खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो जूनर की ब्लड लाइन टेस्ट को इतने उतावले होकर देख रहे हैं, क्योंकि जूनर की ब्लड लाइन डिवाइन ब्लड लाइन निकल के आती है। और इसीलिए हमें अगले सीन में एक एल्डर दिखाई दे रहे हैं। ये है एल्डर टोंग जुआन, जो हवा से एक पैन निकाल रहे हैं। ये है रेनबो हेवनली गॉड पैन, और ये पैन यूज होता है किसी मेंबर को रेनबो गोल्ड क्लैन टैटू देने के लिए। रेनबो गोल्ड क्लैन टैटू गोकलैंड में उन लोगों को मिलता है जिनके पास डिवाइन ब्लड लाइन होती है, जैसे अब जूनर के पास डिवाइन ब्लड लाइन है। इसलिए इस पैन से जूनर को रेनबो गोल्ड क्लैन टैटू दिया जाएगा। और ये पैन हजारों सालों से यूज नहीं हुआ था, क्योंकि किसी के पास डिवाइन ब्लड लाइन थी ही नहीं। अगले सीन में हमें सावियन किसी को टेढ़ी नजर से देखता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये किसको देख रहा है ये हमें आगे जाके पता लगने वाला है। लेकिन इससे अगले सीन में हमें जूनर और लिटिल फेट डॉक्टर बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जूनर के हाथ में कोई पिल बोतल भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये लोग किसी स्पेशल पिल के बारे में बात कर रहे हों। लेकिन इन दोनों में सावियन और मेडुसा को लेकर भी बात होती है, जहाँ लिटिल भाई डॉक्टर जूनर से पूछती है कि तुम्हें पता तो होना चाहिए मेडुसा और सावियन के बारे में, और जूनर को पता भी है, लेकिन वो बस सावियन का वेट कर रही है कि वो खुद उसको मेडुसा के बारे में बताएगा। इसके बाद हमें गोकलैंड के 3 एल्डर्स दिखाए जाते हैं, लेकिन ये सीन भी एडल्ट सेरेमनी के टाइम का ही लग रहा है। फिर हमें लिटिल भाई डॉक्टर आसमान की तरफ देखते हुए दिखाई जाती है, शायद जूनर को जाते हुए देख रही हो या फिर सावियन के लिए प्रेयर कर रही हो। लेकिन अब जो सीन आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस सीन में हमें जूनर दिखाई जाती है गोकलैंड के मेन मीटिंग हॉल में जाती हुई, जहां वो सारे एल्डर्स हेवनली टॉम के स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। अब क्योंकि ये सभी एल्डर्स गोकलैंड के लिए एक भी स्पोर्ट्स छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए यहाँ पे जूनर आई है इन सभी को थोड़ा सबक सिखाने के लिए। और वो अब ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि उसके पास अब रेनबो गोल्ड क्लैन टैटू है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब जूनर के सामने गोकलैंड के नॉर्मल एल्डर्स को भी झुकना पड़ेगा। और इस क्लैन टैटू से जो ब्लड लाइन पर्सन निकलेगा, उसके सामने अभी भी बैंसैंग लेवल से नीचे वाले लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। जूनर के गुस्से को यहाँ एल्डर टोंग जुआन शांत करेंगे, और फिर ये सभी सावियन को हेवनली टॉम में जाने की अनुमति दे भी देंगे। इससे अगले सीन में हमें सावियन किसी को देखते हुए दिखाया जाता है, और ये जो पर्सन है ये है जूनर के फादर और सावियन के ससुर जी, गोकलैंड के हेड गो युवान, जो सावियन से मिलने आए हैं थोड़ी सी बातचीत करने जूनर और हेवनली टॉम के बारे में। गो युवान पीक नॉन स्टॉप डोसेंग है डी स्टेट सोल पावर के साथ। मीन्स अभी इस कॉन्टिनेंट पे हुतियांडी और गो युवान ही ऐसे 2 लोग हैं जिनके पास डी स्टेट सोल पावर है। गो युवान के इस सीन के साथ ये प्रीव्यू भी एंड हो जाता है। अब हमें आगे से बैटल थ्रू द हेवेंस में बड़े लेवल के फाइट्स देखने को मिलेंगी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।